कहना क्या है, जरा गौर फरमाइएगा। मंजिल पे जिन्हें जाना है, तूफानों से डरा नहीं करते। तूफानों से जो डरे, मंजिल कभी पाया नहीं करते। ठीक है। कभी भी मंजिल पे अगर जाना है, तो तूफान मतलब छोटे मोटे अगर संकट आते हैं तो उससे डरते नहीं है। अगर तूफान से जो डर गया तो समझ लो मंजिल कभी नहीं पाता है। बढ़िया सा एग्जाम्पल आपको देते हैं। जैसे क्या होता है, आंधी आती है, तूफान जब आते हैं, तो उस वक्त सारे जो पतले पतले पेड़, मतलब जो कमजोर पेड़, लंबे लंबे रहते हैं। जैसे सफेदा का पेड़ ले लेते हैं, ऐसा होता है लंबा सा। वो डर की वजह से, अरे आंधी आ गई रे, टूट जाते हैं आधे पर से, कोई कड़क जाते हैं। तो लंबे लंबे पेड़ जो बहुत ज्यादा जल्दी बढ़ जाते हैं, वो टूट जाते हैं। और जो पीपल के पेड़, बरगद के पेड़ काफी दिनों से बने पड़े रहते हैं, उन्हें आंधी क्या, जल्दी से जल्दी कोई हिला भी ना सकता है। तो वैसे ही आप भी बनी रहिए। चलिए, सबसे पहले हम बायोगैस के बारे में पढ़ेंगे कि बायोगैस क्या है। ये रहा आपके सामने। पढ़ लेते हैं कि बायोगैस इंग्लिश में भी है बायोगैस। कि बायोगैस एक प्रकार की गैस है। बायोगैस एक प्रकार की गैस है जो पदार्थों जैविक पदार्थों मतलब जिसके अंदर जीवन होते हैं, जैविक पदार्थों के जो अवशेष होते हैं, अपघटन से उत्पन्न होती है। यह गैस मुख्य रूप से मीथेन, ध्यान दीजिएगा, बायोगैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से बनी होती है। ठीक है। फिगर की बात बाद में करते हैं, पहले आप पढ़ लेते हैं ये वाला अपना नोट्स खुद का बनाया हुआ कि बायोगैस के इंग्लिश में क्या कहते हैं। बायोगैस ही क्या है, गोबर गैस है। इंग्लिश में क्या कहते हैं, बायोगैस लिख सकते हैं, बायोगैस। ये एक प्रकार का गोबर गैस है, जिसे हम गोबर से प्राप्त गैस को गोबर गैस कहते हैं। गोबर से प्राप्त गैस को गोबर गैस कहते हैं, लिख सकते हैं। तो इसमें मीथेन गैस होती है, इसका उपयोग घरों के ईंधन के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग घरों के ईंधन के रूप में किया जाता है। उसके बाद इसमें एक टैंक होता है, टैंक में गोबर और जल को मिला करके घोला जाता है, वो भी एक डाइजेस्टर टैंक। इस टैंक का नाम क्या रहेगा, डाइजेस्टर टैंक। उसमें भेजा जाता है। अभी फिगर के साथ बताते हैं। उसके बाद ये जो टैंक होता है, इसमें कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं, मतलब रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। ये जो टैंक होता है भूमि के अंदर होता है। कैसे होता है, भूमिगत होता है। देखेंगे ये फिगर, देखेंगे देखेंगे टैंक जो है कहाँ, भूमिगत है ना। टैंक भूमिगत है ना। उसके बाद है ये 12 से 15 फीट तक होता है। कितना फीट तक, 12 से 15 फीट तक इसकी हाइट होती है। उसके बाद ये ईंटे व गारे के बने होते हैं, मतलब कह सकते हैं ब्रिक से और मिट्टी उट्टी से, सॉइल से। ठीक है, ईंटों से और गारे से बने होते हैं। ये वायु रोधी होती है, मतलब इसमें हवा नहीं जा पाते हैं, पास नहीं कर पाते हैं। उसके बाद में इसमें एक गैस होल्डर होती है, जहां पर गैस जमा होती है। गैस होल्डर में क्या जमा होती है, गैस जमा होती है। उसके बाद ये पाइपलाइन के थ्रू चूल्हे में चली चूल्हे तक जाती है, जहां तक होता है, और उसे आउटलेट टैंक बोलेंगे। ठीक है, चलते हैं इतना, अब आगे पढ़ते हैं कुछ। देखेंगे ये फिगर बनाया हुआ है, ये टैंक हो गई। तो टैंक एक टैंक ये हो गई। यहाँ से देखो गोबर और जल को मिलाया जा रहा है। ये इनलेट टैंक है, इसे बोलेंगे इनलेट टैंक। इनलेट टैंक इनलेट टैंक से यहाँ से जाएगा, इसका प्रोसेस होकर के आउटलेट, इन माने अंदर, आउट माने बाहर। ठीक है, यहाँ ये गैस होल्डर है, मीथेन गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन भी है। यहाँ से गैस उत्सर्जित मतलब निकल रही है। ये है डाइजेस्टर टैंक। इसे कौन सी टैंक बोलेंगे, डाइजेस्टर टैंक। उसके बाद ये बायोगैस संयंत्र। अगर ये फिगर ना समझ आया हो तो इंग्लिश मीडियम वालों, लो ये देखो फिर। ये रहा मिक्सिंग टैंक, इनलेट, क्या लिखा है, इनलेट टैंक है। तो यहाँ पे मिक्स किया जाता है गोबर और वाटर को। ठीक है, उसके बाद ये इनलेट के थ्रू यहाँ से ऐसे जाएगा, ये यहाँ से गया,
इनलेट पाइप हो गया ये। उसके बाद डाइजेस्टर टैंक, ये क्या हो गया, डाइजेस्टर टैंक, ये इनलेट टैंक हो गया, ठीक है। उसके बाद में अब प्रोसेस हो रहा है कि यहाँ पर एक बॉर्डर बना है जिससे पार्टीशन वॉल कहेंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से होते होते उसके बाद ये गैस स्टोरेज टैंक है यहाँ से जो चीजें रहेंगी वो गैस के माध्यम से निकल जाएंगी, ये गैस कंट्रोल वाल्व है, ठीक है। अब यहाँ से जो बनेगा, प्रोसेस होगा, वो देगा इसको क्या, ओवरफ्लो टैंक। अगर ओवर होना होगा तब ओवरफ्लो होगा, मतलब कुछ अशुद्धियां होती है ना, तो ये आउटलेट पाइप कहेंगे इसे, समझ आया। वो ओवरफ्लो टैंक है, ये आउटलेट पाइप हो गया, ठीक है। ये आउटलेट टैंक भी बोल सकते हैं उसे। आगे एक फिगर आपके लिए और चलिए देखेंगे। अभी मिक्सिंग टैंक, इनफ्लुएंट बोलेंगे, इन्फ्लुएंट बोलेंगे, ठीक है। गैस होल्डर टैंक है, डाइजेस्टर टैंक है, बायोगैस आउटलेट है, आउटलेट टैंक है, वही चीज बताया गया, आउटलेट टैंक भी बोल सकते हैं, ठीक है। चाहे जो बनाइए, आपकी इच्छा। हिंदी में है, गोबर और जल को मिक्स किया जाता है। बायोगैस संयंत्र अभी बताया गया, डाइजेस्टर टैंक है, स्लज बोलते हैं, गैस होल्डर है ये, सी फॉर मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O,